हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फेसबुक एड्स की बेसिक फीचर्स की जो वीडियोस की सीरीज़ है उसमें आज हम करेंगे फेसबुक एड्स कैंपेन एड सेट सेटिंग। अभी तक जो हमने करा वो था कैंपेन सेटिंग्स का, कैंपेन लेवल पे जो सेटिंग्स होती हैं। अभी जो करेंगे वो करेंगे एड सेट सेटिंग्स के बारे में। जैसा कि आपने पहले वीडियोस में देखा होगा कि हमने सबसे पहले कैंपेन का नेम रखा था, तो यानी कि ये जो हमारा पूरा पोर्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम अभी सेकंड स्टेज पे आ गए हैं। 3 स्टेज में ये पूरा जो कैंपेन लेवल है ये ख़त्म होता है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो एड सेट लेवल पे डिस्कस करेंगे। एड सेट लेवल पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका नेम डिफाइन करते हैं। यानी कि नेमिंग पैटर्न जो हमने शुरुआत में डिसाइड करा था, हमने एज इट इज़ नटराज पेंसिल एड सेट करके एक एड सेट का नाम रखा। उसके बाद में हमें यहाँ से कन्वर्जन से जो है वो किस तरीके से ट्रैक करनी है, लाइक हमें हमारी वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैक करनी है, या हमें ऐप पे करनी है, मैसेंजर पे करनी है, या व्हाट्सएप पे करनी है, कहाँ पे हमारी कन्वर्जन ट्रैक करनी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम जो अभी डिफ़ॉल्ट लेके चल रहे हैं इसमें, वो हमारा वेबसाइट का लेके चल रहे हैं। उसके बाद में इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए फेसबुक की तरफ से हमें एक कोड दिया जाता है। उस कोड को हम पिक्सल बोलते हैं, और वो जो फेसबुक पिक्सल होता है, यानी कि फेसबुक का जो पिक्सल कोड है, उस कोड को हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारी वेबसाइट में लगा होता है। ठीक है, तो अब जो भी पिक्सल कोड आपने अपनी वेबसाइट में लगा रखा है वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करोगे। जो जैसे ही आप अपना पिक्सल कोड सेलेक्ट कर लेते हो, तो एनालिटिक्स के साथ और जो आपकी फेसबुक है उसके साथ एक कोरिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, जहाँ से आप पूरे के पूरे जो ट्रैफिक और जो भी कन्वर्जन्स हैं उनको ट्रैक कर पाओगे इजीली। ठीक है, एडसेट में सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है डायनामिक क्रिएटिव्स। अगर आप जब भी कैंपेन क्रिएट करते हो और उसमें चाहते हो कि इमेजेस जो हैं वो डायनामिकली कॉल हों, यानी कि फेसबुक को आप प्रायोरिटी देना चाहते हो कि आप डायनामिकली चीज़ों को कॉल कर सकते हो, तो आपको यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद में इमेजेस जो हैं वो डायरेक्टली डायनामिक सेक्शन की तरफ से कॉल हो जाएंगी। ठीक है, और अदरवाइज आप उसको ऑफ रखें। उसके बाद दूसरा सेक्शन है ऑफ़र का। अगर आप कोई ऑफ़र चलाना चाहते हैं पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट पे, तो आपको यहाँ से इसको ऑन करना पड़ेगा और ऑफ़र को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बजट एंड शेड्यूलिंग। कोई भी कैंपेन को चलाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी होती है वो क्या होती है, बजट, कि आप कितना बजट उस पर स्पेंड करना चाहते हो। दूसरी चीज़ शेड्यूलिंग, कि कब से कब तक आपका वो चलेगा। आप 1 वीक के लिए चलाना चाहते हो, आप 1 दिन के लिए चलाना चाहते हो, या आप 1 घंटे के लिए चलाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं करोगे तो उसमें आपका एक्सेस ऑफ बजट चला जाएगा और आपका ऑफर एक्सपायर हो चुका होगा, तब तक आपकी एडवर्टीजमेंट्स रन होती रहेंगी। तो क्योंकि हमने यहाँ पे जो बजट सेक्शन था वो कैंपेन लेवल पे लगा रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फील्ड नहीं आया है बजट को सेट करने के लिए। ठीक है, और दूसरा सेक्शन क्या है, शेड्यूल का, कि मुझे ये एडवर्टीजमेंट किस डेट को शुरू करनी है। लाइक मुझे 15 को अगर शुरू करनी है, और 15 को भी किस टाइम शुरू करनी है वो मैं यहाँ से डिसाइड कर लूँगा। एंड मुझे इस कैंपेन को कब तक चलाना है, वो डेट अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से वो डेट सेलेक्ट करके और उसका टाइम सेलेक्ट कर दूंगा। तो उसके बाद में क्या होगा कि ये ऐड पर्टिकुलर डेट से एंड डेट के बीच में ही चलेगी। जैसे ही वो डेट टाइम क्रॉस होगा, ऐड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि आपने डेज तो सेलेक्ट कर लिए कि आपको 7 डेज़ के लिए ये एडवर्टीजमेंट जो है वो रन करनी है, बट उन 7 डेज़ में भी आप सिर्फ 5 आवर्स अ डे करके एड्स को रन करना चाहते थे। तो उस कंडीशन में आप शेड्यूलिंग कैसे करोगे? तो उसके लिए हमारे पास शो मोर ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन होता है ऐड शेड्यूलिंग का। इसको आपने टिक कर देना है, और जैसे ही आप टिक करके जो व्यूअर का टाइम जोन होगा उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करोगे, लाइक इस तरीके से आपके पास एक विंडो आएगी। उस विंडो में आपको क्या करना है, आपके पास वीक के 7 दिन और उनके 24 घंटे के जो टाइम्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो उनमें से जिस जिस टाइम पे आपको अपनी ऐड को रन करना है, आप पर्टिकुलर उसी, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं छोटे छोटे, इन छोटे छोटे ब्लॉक्स में आप क्या करोगे, टिक करते चलोगे। जैसे मैंने यहाँ पे टिक करा, यहाँ पे टिक करा, तो वो हाईलाइट होता जाएगा, और जो जो सेक्शन हाईलाइट होगा उस टाइम पे आपकी एडवर्टीजमेंट जो है रन होती जाएंगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़, आप 7 दिन सेम टाइम पे रन करना चाहते हो, तो उसके लिए इसने एक अलग से ऑप्शन दिया है एवरीडे का,
कि एवरीडे आप सेलेक्ट करो और उसमें जो टाइम जोन आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो। जैसे जैसे आप जो जो टाइम जोन सेलेक्ट करोगे उस टाइम जोन के हिसाब से एवरीडे के लिए आपके एडवर्टीजमेंट जो है वो शेड्यूल हो जाएंगी। तो आपके बजट और शेड्यूल दोनों चीज़ें आप एड सेट लेवल पे करते हो। सो आपको समझ आ गया होगा कि अभी हम किस प्रकार से डेली शेड्यूलिंग और किस प्रकार से जो ओवरऑल शेड्यूलिंग है वो करते हैं। बजट सिलेक्शन हम ऑलरेडी कैंपेन लेवल पे समझ चुके हैं। अगर इसको अभी और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो नेक्स्ट जो हमारा कोई भी एक कैंपेन सेट करेंगे वो हम एड सेट लेवल पे सेट कर लेंगे, तो उसमें इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।